मुरादाबाद में जो कुछ चल रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पीएल पूनिया जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सुधींद्र भदौरिया जी हैं जो कि बीएसपी के नेता हैं, साथ ही रामेश्वर चौरसिया जी बीजेपी की तरफ से और अशोक देव समाजवादी पार्टी की तरफ से चर्चा हम कर रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया जी को जाना है, इसलिए मैं आपसे ये जल्दी से जान लेना चाहूंगी कि इन आम चुनावों में एक बात समझ में आ गई लोगों को कि विकास के वादे की वजह से लोगों ने वोट डाला है, कम से कम जो आखिरी तस्वीर हमारे सामने नजर आई। आप कह रहे हैं बीजेपी समाजवादी पार्टी उनकी तरफ से ये सारी खुराफात हुई है जिसकी वजह से ये तस्वीर है। ध्रुवीकरण का जब कोई फायदा ही नहीं दिखा, ध्रुवीकरण के पीछे कौन हो सकता है? क्या ध्रुवीकरण के लिए ही ये हो रहा है या फिर आपको कोई बड़ा मकसद, कोई बड़ी तस्वीर दिख रही है इस सब के पीछे? देखिए, एक कहावत है कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। देश के लोग किन्हीं कारणों से परेशान थे उस समय की सरकार से और उन्होंने इनको मौका दिया। इन्होंने जो वादे किए, कीमतों को रोकने के लिए, अच्छा प्रशासन देने के लिए, गुड गवर्नेंस की बात कही, पर अगर ये लगातार इसी तरह का प्रयास करते रहेंगे तो अपने पुराने अनुभवों को देखें। ये शुरू में उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर की लहर थी, उसके बाद जब इनकी सरकार भंग की गई, चुनाव हुए तो इनकी पहले से संख्या घटी। मैं समझता हूं कि एक तरफ इनकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के अंदर और अन्य हिस्सों में भी शांति को बनाए रखने की और देश के अंदर सद्भाव पैदा करने की। दूसरी चीज, जो समाजवादी पार्टी है, हमेशा ये 2 साल के पहले के रोती रहती है। इनकी सरकार अपनी विफलताओं को नहीं देखती है। इनके दिमागी दिवालियापन, प्रशासनिक दिवालियापन और सरकार को न चलाने पाने का जो इनका दिवालियापन है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के हालात ये हो चुके हैं। और मैं आपको एक चीज और बतला दूं, बहन मायावती जी को आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोग याद कर रहे हैं और आप अपना रोना रोते रहिएगा, आप हमेशा रोते रहे, आप इस बार भी रोते रहिएगा। मैं आपको कह दूं कि अब उत्तर प्रदेश के लोग आपको इस तरह से नकारेंगे के बाद आपका उसी तरह से सफाया होगा जैसे हमेशा की तरह मुलायम सिंह जी का हमेशा होता रहा है। आप देख लीजिएगा, आप इंतजार करके देख लीजिए, आपको वो जवाब मिल जाएगा। तो हर तरफ से उंगलियां उठ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। पूनिया जी, ये बताइए कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना तो आसान है, लेकिन इस बात का क्या जवाब है कि लाउडस्पीकर जैसा मसला तो प्रशासन के स्तर पर हल हो सकता था? समाजवादी पार्टी की तरफ से, एसएसपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से तो बयान आ ही रहे हैं, वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन जो चीज इतनी आसानी से हल हो सकती थी उसे इतना ज्यादा तूल दिया जाता रहा कि इतना बड़ा हो गया है। देखिए, मैं हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार में जो सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति से नाराजगी जताता रहा हूं और उसका विरोध करता रहा हूं, उसको कटघरे में खड़ा करता रहा हूं। लेकिन जब मुरादाबाद जिले के कांठ क्षेत्र में जो हुई घटना, उसके बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, जब 16 तारीख को नया लाउडस्पीकर लगाया गया, 26 तारीख को उतारा गया, 27 तारीख को ये जब गड़बड़ी शुरू हुई है और लगातार गड़बड़ी शुरू हो रही है, प्रशासन ने समझौता कराया, दोनों पक्षों में समझौता हो गया कि ईद के बाद 3 अगस्त से दोबारा यहां पर लाउडस्पीकर लग जाएगा, मामला शांत हो जाना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनके केंद्रीय नेता नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनके एक मंत्री और सांसद, विधायक, वो अपना जत्था लेके वहां पर आते हैं और मामले को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है, प्रशासन ने जो किया उनकी काफी गलतियां हैं, लेकिन इस मामले को सुलझाने का उन्होंने प्रयास किया। और फ्रंट पे आके जब वहां पर डीएम घायल होते हैं, जब सीओ और एडिशनल एसपी घायल होते हैं, तो जाहिर है कि वो सीधे जनता के साथ संपर्क कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह से दोषी है और ये वही लोग हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगा करा रहे थे और वो घूम फिर के वो दस्ता चला है यहां पर। और आगे जहां जहां भी इस तरह की कोई घटना होगी, मौका मिलेगा, ये वहां जाके उसका लाभ उठा के और अपने पक्ष में करने के, क्योंकि इनको तो खून मुंह लग गया जब पोलराइजेशन आपने कर गया, ध्रुवीकरण कर लिया, वो ध्रुवीकरण का फायदा इनको मिल गया। तो अब ये चाहते हैं कि यही स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी है। आपके हिसाब से जो परफॉर्मेंस रही है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की वजह से, वरना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात पर मौन क्यों है? उनके अपने लोग, निजी लोग वहां जाके दंगा करा रहे हैं, झगड़ा करा रहे हैं और वो शांत बैठे हुए हैं। जाहिर है कि उनकी कहीं ना कहीं सहमति है। रामेश्वर जी, हाँ, पुनिया जी, एक मिनट, मैं पुनिया जी से सवाल पूछता हूं। उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया है। पुनिया जी,
आप तो प्रशासनिक अफसर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, आपको थोड़ी कानून की जानकारी भी है। मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कि मैंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने जब जांच किया तो आपके पूर्व मंत्री तो पाए गए उसमें दंगे में शामिल और भड़काने में शामिल, कोई भाजपा का नहीं बना। बिहार वहाँ सरकार हमारी खिलाफ है, सपा की सरकार है, हम पर आरोप लगा सकती है, आप लगा सकते हैं, लेकिन कानून भी इस देश में है। हमने तो कुछ किया नहीं। आप वहां के दलितों की बात अभी नहीं कर रहे हैं, दलितों को सम्मान से जीने का हक नहीं दे सकती क्या उत्तर प्रदेश की सरकार? हमने तो कुछ किया नहीं। हमने आपको बोला कि जूता पहन कर मंदिर में जाना, लाउड स्पीकर उठाना उतना ही नहीं है। प्रशासन की एक पक्षीय जो कार्रवाई थी जिसके चलते मामला वहां बिगड़ा, इस पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। पूरी तरह प्रशासन निरंकुश है, इस पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं। तो एक बात हमें बताइए, आप यही कहेंगे कि हमारे लोग क्यों गए? मैं आपसे पूछता हूं कि हम राजनीति में सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मैं आपकी बात आपके पास आता हूं, मैं सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपसे पूछता हूं, आप ही बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की 73 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दिया है और एक पक्षीय कार्रवाई होगा, एक पक्ष पर अन्याय होगा, तो क्या वहां पूछताछ करने के लिए जाने का हमारा हक नहीं है? आप 44 लगा सकते हैं, हमें अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस समाज को तो लगना चाहिए, उन लोगों को लगना चाहिए कि उसका भी कोई रखवाला है। नहीं पूनिया जी, मुझे सिर्फ इस बात के बारे में जानना है कि आपको लग रहा है समूचे उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस बीजेपी की रही है वो सिर्फ ध्रुवीकरण की वजह से रही है? जो प्रभावित लोग हैं उन्होंने समझौता कर लिया। जो वो प्रभावित लोग हैं उन्होंने समझौता कर लिया। मैं जानता हूं, मैंने समझौता कर लिया, मैंने राष्ट्रीय लागू नहीं होने दिया। अब मेरी बात सुन लीजिए, लागू नहीं मेरी बात सुन लीजिए, अब गलत बयानी नहीं कीजिए। की बात सुन लीजिए, एक मिनट पुनिया जी, मेरी बात सुन लीजिए। पुनिया जी रुकिए। वहां पर सरकार ने उस समझौते को लागू नहीं होने दिया, प्रशासन पर दबाव पड़ा, इसीलिए एसपी ने ऐसा बयान दिया। आप इस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, मुझे आश्चर्य इस पर लग रहा है। अरे आप किस लिए गए? आपके मंत्री लोग, आपके विधायक, सांसद किस लिए गए थे? ये भी गलत बयानी आप कर रहे हैं। कोई मंत्री नहीं, सांसद गए थे वहां पर, सांसद गए थे और सांसदों को जाने की जरूरत क्या पड़ी थी, ये हम रामेश्वर जी से जानेंगे। मसला सुनने में मामूली लगता है आसानी से सुलझ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर क्यों? रामेश्वर चौरसिया जी, लाउडस्पीकर जैसा मसला स्थानीय स्तर पर सुलझ सकता था, आखिर आपके सांसदों को वहां पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? श्वेता जी, मैंने बताया, देखिए मैं मानता हूं कि अभी भी मसला नहीं है। अगर प्रशासन लोगों से बदला नहीं ले, लोगों पर अन्याय नहीं करके एक तरफा कार्रवाई नहीं करे और वहां से एसएसपी को हटा दिया जाए, कोई मसला नहीं है। आप जाने की बात करें, मैंने वही आपको जवाब दिया था कि हमारे लोग, अगर प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करेगा, समझौते के बाद भी एक तरफा कार्रवाई करके किसी को अरेस्ट कीजिएगा, एक की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात आप नहीं कर सकते। इस देश में संविधान ने उसको भी अधिकार दिया है। तो अब हम 73 सीटें जीते हैं वहां, तो क्या उस समाज को छोड़ देंगे कि उसका कोई रखवाला नहीं है? आखिर किस कारण रहेगा वो समाज? 73 सीटें आपको क्यों दी है? प्रदेश की जनता 73 सीट क्यों दी है? उत्तर प्रदेश विधानसभा पर पत्थर फेंकने के लिए दिया है, जूता चप्पल फेंकने के लिए दिया है? प्रदेश की जनता 73 सीटें क्यों दिया है? अपने पार्टी के कार्यालय में अशोक देव जी, इस तरह से जब भी आंदोलन करते हैं, विधानसभा पर हमला करते हैं, इसीलिए 73 सीटें दी गई आपको। मतलब नहीं, आपने संविधान, अशोक देव जी, आप अपनी पार्टी पर लग रहे आरोपों को ही पहले उनका जवाब दे दीजिए। आपने विधानसभा पे इंस्पेक्टर की पिटाई करवाई है। आपका एसपी तो मार रहा है आपके एसडीएम को, वो आपको नहीं दिखाया अभी, और चले गए विधानसभा पे। जो घटना होती है वहां नहीं आते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव के दौरान एक बात का जवाब दे दीजिए। जब सरकार बनेगी जानकारी तो देश में अशोक देव जी, इस बात का जवाब दीजिए कि अगर प्रशासन के ऊपर एक भी उंगली उठ रही है, अगर एक भी उंगली उठ रही है कि उसने सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की है, तो क्या यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन आरोपों की जांच किए जाएं, उन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, जांच करेगी, कर रही है, लेकिन ये लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का। ये लोग बिल्कुल जो है घमंड में चूर हो गए सरकार बनाने के बाद। आप देखिए, जब से सरकार बनी है, ये लोग जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सीधे धमकी देते हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, संसद पर अगर हमला होता है तो आतंकवादी हमला कहलाता है, अब विधानसभा पर हमला होता है तो क्या आतंकवादी हमला नहीं है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ अशोक देव जी, इसका जवाब दे दीजिए कि किस मंत्री के इशारे पर
नहीं है। आपके एसएसपी ने बयान दिया या मुख्यमंत्री के इशारे पर बयान दिया एसएसपी ने? मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप संविधान की बात करते हैं, उसको कब आप संविधान की बात करते हैं। आप बताइए गोपाल सुब्रमण्यम को क्यों कॉलेजियम से निकाला गया? आप बताइए गोपाल सुब्रमण्यम को। आप दोनों एक एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अशोक देव जी, ये आप बताइए कि क्या आपकी पार्टी कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती है अशोक देव जी, जिससे लोगों का जो विश्वास है, दोनों जो तरफ हैं, दोनों जो लोग हैं, जिनमें से एक को लग रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, दूसरे को लग रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्या आपकी पार्टी इसे खुद सुलझा सकती है बिना कोई राजनीति किए? इनसे मैं ये पूछता हूं, क्या ऐसे एसएसपी को आप हटा सकते हैं? रामेश्वर जी, अगर ऐसे एसएसपी को हटा दिया गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां जाना छोड़ देंगे? क्या लोगों को? नहीं, देखिए, जाने की जरूरत नहीं थी, हम पहले भी नहीं गए थे श्वेता जी, आपको बता दूं। हम ये आपको बोल रहे हैं, जब एक पक्षीय कार्रवाई होने लगी, लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा, तब उन लोगों की क्या प्रोटेक्शन के लिए हम नहीं जा सकते क्या? हम दूसरी चीज आपको बोल रहे हैं। चौरसिया जी, संगीत सोम साहब की उस बयान को सुनिए जो मुजफ्फरनगर में कहा था मैं बवाल मचा दूंगा। उन्होंने खुलेआम कहा था मैं बवाल मचा दूंगा, और आज वही काम मुरादाबाद में कर रहे हैं। पूनिया जी, बिना भविष्य के सहयोगी पार्टी को देखे एक टिप्पणी आखिर में आप ही से चाहूंगी इस कार्यक्रम को खत्म करने के लिए, कि क्या छिटपुट अलग अलग इलाकों में जो इस तरह की घटनाएं देखते हैं उत्तर प्रदेश में, उसे खत्म होता हाल में देख रहे हैं, या फिर तैयार हो जाएं इस सब के लिए? किससे पूछ रहे हैं? हेलो, पूनिया जी से। जी सर। देखिए, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मामला स्थानीय था। उस गांव में 80% मुसलमान हैं, 20% हिंदू हैं, ज़्यादातर उसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं। मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम भेजी थी। वहाँ पर शुरुआती दौर में 4 पुरुष और 4 महिलाएं गिरफ्तार की गई। 4 महिलाओं को जमानत मिल गई, और लेकिन वो 4 पुरुष थे वो अभी भी जेल में हैं। हमने ये अनुरोध किया है, ये कहा गया कि उनको घर से पकड़ा गया है, तो हमने ये अनुरोध किया उनसे, प्रशासन से भी, कि इसकी समीक्षा करें, उनको छोड़ा जाए, और इस तरह से ज्यादती नहीं होनी चाहिए।